बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए मुतंजन की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसे आपने हज़ारों बार शादियों में खाया होगा। ये खुशबूदार सा खिला खिला मुतंजन अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत पेश आती है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, या वो लोग जिन्हें मुतंजन बनाना नहीं आता ये रेसिपी देखें। इंशाल्लाह ये रेसिपी देख लेने के बाद पहली ही बार में आप जो है मुतंजन परफेक्टली किस्म का बना सकेंगे। इस वीडियो के दौरान मैंने बहुत सी बातें, बहुत से टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने हैं, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी कोई भी बात ना रहे और आप जब इसे बनाएं तो पहली ही बार में ये परफेक्टली बन के तैयार हो। तो क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यहाँ पे मैंने हाफ केजी लिए हैं सेला चावल। आप चाहें तो किसी भी चावल में इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको जब शादियों में भी बनाया जाता है तो सेला चावल ही यूज़ किया जाता है, इसलिए आपने सेला ही लेना है। ये आपको बनाने में इजीली रहेगा, स्पेशली वो लोग जो इसे पहली बार में बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ केजी है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप 3 घंटे रखते हैं, 4 घंटे भिगो के रखते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हमने खुला सा बर्तन लेना है और इसमें खुला सा ढेर सारा पानी आपने जो है इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और इसको हमने कवर करके पकाना है जब तक इसमें अच्छी तरह से बॉयल ना आ जाए। दोस्तों आपने इसमें किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करना, तो इस सिलसिले में आपको 2 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म का इसमें बॉयल आ चुका है। जब ये इसमें बॉयल आ जाए तब आपने जो है सारे के सारे ये वाले चावल इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से आपने बाउल को साफ़ करना है, इसका एक भी दाना आपने ज़ाया नहीं करना। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो अगेन चावलों में, तब आपने टाइम नोट कर लेना है। 5 से 6 मिनट के बाद आपने इनको एक बार चेक लाजमी कर लेना है क्या ये उतने गल चुके हैं जितने हमें चाहिए थे, या फिर अभी इसमें कसर बाकी है। तो ये देखें अभी ये 70 से 80% तक जो है हुए हैं, लेकिन हमने जो है इनको 95% तक गलाना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगेन ये चावल वापस रख देंगे इस तरह से और इनको मज़ीद हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपने बॉयल करना है। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पे 2 मिनट के बाद तकरीबन हमने अगेन इनको चेक करना है। तो इंशाल्लाह अब की बार ये परफेक्टली हो चुके होंगे, लेकिन दिखेंगे कैसे, ये देखें ये जो चावल है ना इनकी शक्ल बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मैश नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हाथ से इन्हें जो है उंगलियों में रख के इस तरह से मैश करें तो ये ईजिली मैश होते हुए हों। ठीक है, ये देखें ये 95 to 97% तक जो है गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। इतने ही आपने बॉयल करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको किसी स्ट्रेनर में इस तरह से डाल देंगे जहाँ पे इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा और इन चावलों के अंदर हल्का फुल्का सा मॉइस्चर रह जाएगा। और ये स्टेप आपने तब तक करना है, यानी इनको स्ट्रेनर में तब तक पड़े रहने देना है जब तक आपका अगला स्टेप जो है मुकम्मल नहीं हो जाता। तो चलिए इनको यहीं पे रहने देंगे। और अब हमने लिया है एक अगेन बर्तन, वही वाला, इसको धो के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे आपने जो है ऐड कर देना है हाफ कप के करीब मेल्ट किया हुआ घी। तो हाफ कप ऐड करूँगा, आप चाहें तो आप जो है ऑयल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों इसकी जगह पे देसी घी या घी भी ले सकते हैं। 4 से 5 लौंगे और 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, ऐड कर देंगे। और अच्छी खुशबू के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने अच्छी तरह से इनको कड़कड़ा सा लेना है, ताकि इनकी अच्छी जो खुशबू है ना वो इस ऑयल के अंदर आ जाए। ऑयल या घी की जो अपनी एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं, कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑयल या घी है ना ये सीज़न हो जाएगा। ठीक है, चलें अब हमने यहाँ पे कटे हुए खोपरा ऐड कर देना है। और इसके बाद जो अगली चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है जी मेवे, और साथ में हमने जो है इसमें इस तरह से कटे हुए बादाम ऐड कर देने हैं, कट हाफ किए हुए बादाम। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने जो है इनकी यहाँ पे भुनाई करनी है और कम से कम आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू। चलें इनको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हमने जो है इसमें 1/4 कप के करीब दूध को ऐड कर देना है और 1/4 कप ही आपने जो है इसमें पानी का ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे पानी और दूध की मिकदार जितनी बताई है आपने इतनी ही ऐड करनी है, इसको आपने बढ़ाना नहीं है। ठीक है, चलें 1 मिनट के लिए जस्ट जो है हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और इसके बाद अब हमने चीनी इसमें ऐड करनी है। दोस्तों 500 ग्राम चावल हैं, तो इसमें मैं जो चीनी यहाँ पे आके ऐड कर रहा हूँ वो 400 ग्राम के करीब ऐड करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए 400 ग्राम चीनी मैंने यहाँ पे ले ली है। अगर आपके घर में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाया जाता है या बराबर का खाया जाता है तो फिर आप जो है इसमें 500 ग्राम चीनी यानी हाफ केजी चीनी ही लेंगे। ठीक है, 500 ग्राम चावल हो जाएंगे, 500 ग्राम चीनी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैंने 400 ग्राम लिया क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा मीठा कम खाया जाता है, स्पेशली मैं थोड़ा सा मीठा कम ही खाता हूँ। ठीक है, चलें अच्छी तरह से जो है हमने इसका दाना जो है पिघला लेना है और दूध के साथ पानी यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दाना इसका जो है चीनी का जल्दी पिघल जाएगा। चीनी जो है इस दूध
दूध में या पानी में जल्दी से मिक्स हो जाएगी। चलें, जब इसकी चाशनी बन जाए आपने कंफर्म कर लेना है कि चीनी का कोई भी दाना भी बाकी नहीं रहा, तो इसकी चाशनी को आपने कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, कच्चा नहीं रहने देना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चले, अब हमने यहाँ पे आके चावल को ऐड कर देना है। चावल को जब आप ऐड कर देंगे इस तरह से, तो आपने जो है इनको मिक्स करना है, अच्छी तरह से कोट करना है इस चाशनी के अंदर। जब आप इसको इस तरह से डालेंगे तो कुछ आपको सीन इस तरह का लगेगा कि चावल और चाशनी आपस में मिक्स नहीं होंगे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी चावल अपना पानी जो इनके अंदर थोड़ा सा होगा ना वो छोड़ेंगे, और वैसे भी चीनी के अंदर पानी है, जब चीनी मेल्ट होती है तो वो पानी की तरह की हो जाती है, तो अच्छी खासी इसकी जो है चाशनी बन जाएगी। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ये सीन देखिएगा, जब आप इसे चावल को इस तरह से दरमियान में से हटाएंगे ना तो इसमें आपको पानी नजर आएगा। अब ये क्या प्रॉब्लम है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी मतंजन बनाएगा उसको ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। अब यहाँ पे आके आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने ये फ्लेम इस तरह से रखना है, और इसके पानी को आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो इस काम में आपको 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट लग जाएंगे और ये काम आपका हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पानी ना होने के बराबर है, यहाँ पे हमने जो है इसको दम लगा देना है। कम से कम आपने इसको कवर करके 20 मिनट का 22 मिनट का दम लगाना है, और आपने फ्लेम जो है दम वाला ही रखना है, इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। तो ये देखें 20 मिनट का मैंने इसे दम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू जो है ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। अब हमने जो है इसकी गार्निश करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो फूड कलर लिया है वो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर, ठीक है। 3 कलर में इसमें ऐड करूँगा और 4 कलर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे 3 ऐड करेंगे तो 4 कैसे हो जाएंगे? चौथा इसका अपना जो है वाइट कलर भी तो है ना, तो इसलिए जो है आपने 1 बाय 1 इस तरह से ऐड करते जाना है। अगर शुरू में जहाँ पे पानी था वहाँ पे अगर आप कलर को ऐड करेंगे तो ये कलर सारे यहाँ पे फैल जाएंगे और इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दम लगाने के बाद जब इसमें हल्का सा मॉइस्चर रह जाए तब आपने जो है इसको अच्छी तरह से कलर देने हैं, ठीक है। ऑरेंज है, ग्रीन है, और ये लास्ट वाला जो है रेड, मैं इसको कलर दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आपने इसको कलर लगा देने हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है खोया, जो कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट लेके आएगा। और खोया खाना किसको नहीं पसंद, बच्चा भी आपका जो है इसको मज़े ले के खाएगा। यहाँ पे 150 ग्राम के करीब मैंने खोया लिया है। अलग अलग जगह पे इस तरह से हाथ से फैला के डाल देंगे, जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा और ख़ास किस्म का करेगा कि आप जब इसका एक बाइट लेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलें, अब हमने कवर कर देना है यहाँ पे 10 मिनट के लिए। अगर तो आपका चूल्हा गर्म है अच्छा खासा तो आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना, और अगर आपका चूल्हा ठंडा हो गया हो तब आपने जो है वेरी लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए कम से कम आपने लास्ट में रखना है, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे 8 से 9 मिनट के लिए रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएँ ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं अपना इतना ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट लेके आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। अलग अलग इसका चावल का एक एक दाना है, आप देख सकते हैं। खुशबुएँ ज़बरदस्त किस्म की है। जब आपने इसके कलर मिक्स करने हैं तो नीचे से इस तरह से आपने जो है चावलों को उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा स्पैचुला या फिर चम्मच जो है इसके अंदर नहीं चलाना, इनको तोड़ना फोड़ना नहीं, आपने इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बहुत ही प्यार के साथ इनको आपने जो है यहाँ पे मिक्स करना है। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म का खुशबुएँ छोड़ता हुआ शादियों वाला मतंजन बन के तैयार हो चुका है, जिसे आप पहली ही बार में इन बातों पे अमल करके परफेक्टली तैयार कर लेंगे। तो चलिए, एक खूबसूरत सी प्लेट में हमने जो है इसको डिश आउट कर लेना है, जो कि खिला खिला सा खुशबूदार सा चावल आपके सामने पेश है। तो लीजिए दोस्तों, फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी। ये शादियों वाला मतंजन जिसको खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म का हमारा जो है मतंजन बनकर तैयार हो चुका है, जिससे इंतहाई आसानी के साथ इन बातों पर अमल करके आप घर पर बना सकते हैं, और इसकी खुशबू से, इसके जायके से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और घर पे ही शादियों वाला टेस्ट पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।